नमस्कार दोस्तों, हैप्पी लाइफ एवीएम चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक थोड़ा सा स्पेशल है कि वास्तव में सोशल एंजाइटी क्या होती है, सोशल एंजाइटी से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। सोशल एंजाइटी यानी लोगों के बीच में जाने से और लोगों से मिलने में घबराहट महसूस करना, लोगों के बीच अपने आप को हारा हुआ और असहज महसूस करना, किसी से भी मिलने का मन ना करना। ये वो टैलेंट है जो स्टेज पर जाए बगैर ही आपको स्टेज फियर का एक्सपीरियंस करवा देता है। अपने अंदर की कमियों को बड़ा करके देखना, लोगों से मिलने पर ऐसा लगना जैसे ये सभी हमारी ही कमियों को जज कर रहे हैं या सब हमारी कमियां निकालने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। नॉर्मली खुद पर दूसरों से कम भरोसा और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी ही सोशल एंजाइटी का रीजन होती है। जब हमें लोगों के बीच में खुद को एक्सप्रेस करने में डर लगता है, खुद कर बिंदास होकर बोलने में शर्म आती है या घबराहट होती है, मतलब हमें सोशल एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि किसी अनजान व्यक्ति से बात करना टफ टास्क लगता है, किसी को एक्सक्यूज मी और थैंक्स बोलने में भी डर लगता है, पार्टी शादी फंक्शंस में जाने का मन नहीं करता, बार बार खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचना यानी ओवर थिंकिंग करना अच्छा लगता है, आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाना, कॉन्फिडेंस लूज कर जाना, लोगों के बीच नर्वसनेस बढ़ जाना, एंटरटेनिंग पार्टियों में भी मजा ना आना, बल्कि वहां बिना किसी से बात किए स्टेचू की तरह खड़े होना, ये सभी सोशल एंजाइटी के रीजंस हो सकते हैं। कई बार तो मेरे दोस्तों ऐसा भी होता है कि सोशल एंजाइटी का शिकार होने के बाद यदि हमारे पास कोई इनविटेशन कार्ड भी आता है तो हम वहां नहीं जाने के लिए फेक एक्सक्यूजेस की लिस्ट रेडी कर लेते हैं। यदि पब्लिक में कोई हमारा नाम अनाउंस कर दे, इवन हमारी तारीफ के लिए ही अनाउंस क्यों ना किया गया हो, तो भी ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे भाग मिल्खा भाग, यहाँ से घर ही भाग जा। हम 24/7 ओपन रहने वाली ओवर थिंकिंग की चलती फिरती दुकान होते हैं। हर कन्वर्सेशन के बाद हमारा मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया वाला पैनिक इमरजेंसी बटन एक्टिवेट हो जाता है। अक्सर एंजाइटी चाइल्डहुड के समय हुए किसी बड़े बैड एक्सपीरियंस के कारण भी हो सकती है, जहां किसी ने हमारा मजाक उड़ाया हो, हमको बुली किया हो, हमें इग्नोर किया हो। खुद को दूसरों से कम समझना यानी लो कॉन्फिडेंस भी इसका मेन रूट कॉज हो सकता है। हमारे कन्विक्शन और बिलीफ सिस्टम का वीक होना भी इसके कुछ कोर रीजन हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को याद करते रहना और मन को छोटा करके हताश, निराश यानी डिसअपॉइंटेड हो जाना आदि कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन हैं जिसके कारण से हम सोशल एंजाइटी को अपने जीवन का पार्ट मानकर अपने शानदार जीवन को भी खोखला और निर्जीव यानी होलो और एनवायरनमेंट मान लेते हैं। सोशल एंजाइटी कोई बड़ी डिजीज नहीं है, इससे आराम से रिलीफ मिल सकता है। बस हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होते हैं और हम फिर से एक बिंदास और जिंदा दिल इंसान बन सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपनी सबसे ज्यादा कंफर्टेबल स्पेस और एनवायरनमेंट को छोड़ना होगा। अपना एक्सपोजर बढ़ाने के लिए लोगों के साथ छोटे छोटे सोशल इंटरेक्शन करने होंगे। लोग क्या सोचेंगे इस पर ध्यान देना बंद करना होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड पर काम करना होगा और लोगों से अपने आप को जज करवाने की बजाय खुद को ही अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना होगा। रोजाना हंसते मुस्कुराते हुए बोलना होगा कि अब मैं किसी से भी नहीं डरूंगा, मैं किसी से भी नहीं शर्माऊंगा, सबसे हंसते हुए ऊंची आवाज में मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर मिलूंगा, कुछ भी सोचने से पहले किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर लूंगा और सबका अटेंशन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लूंगा। मुझ में कोई कमी नहीं है। मिरर के सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर जोर जोर से ये बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हमारी सोशल एंजाइटी को दूर करने में एसेंशियल रोल प्ले करेगी। जरूरत हो तो किसी थेरेपिस्ट, काउंसलर या एक्सपर्ट को भी कंसल्ट कर लो, उसे भी फॉलो करो। सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी इसके छुटकारा पाने का एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकती है। सोशल एंजाइटी जस्ट एक कमजोरी मात्र है। जैसे ही हम अपने कंफर्ट जोन से निकलकर पॉजिटिव लोगों के बीच में चले जाएंगे, हमारी अपने ही द्वारा डेवलप की गई ये वीकनेस धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इनविजिबल हो जाएगी। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से आपका फ्यूचर में 1% भी फायदा हो रहा हो तो प्लीज हैप्पी लाइफ एवीएम चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। काफी सारे और भी वीडियोस यहाँ नीचे आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे, आप चाहें तो उनको भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।